अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा वीडियो उधार लेने और देने के बारे में है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, लेंडिंग और टेकिंग मनी ऑन लोन भी है। मतलब उधार लेना और उधार देना, ये दोनों भी एक क्रूशियल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है। आप जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसमें अगर आपने कोई गैर ज़रूरी बड़ा लोन इंटरेस्ट पे ले लिया, या आपने किसी को पैसे उधार दे दिए जो कि अब वो वापस नहीं कर रहा है, तो आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग बुरी तरीके से बिगड़ सकता है। देखिए, क्या होता है ना, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कोई एक पर्सन कमाने वाला होता है, एक या दो, जो कोई भी है। उसके बाद वो, उनके माँ बाप जो रहते हैं ना, वो तक अपने बेटे से पैसे नहीं मांगते। मतलब जो फिक्स लड़का जो अपने माँ बाप को पैसे देता है ना, उसी में वो लोग एडजस्ट करते हैं। मतलब उनको लगता है कि भाई, अगर हम और इससे ज़्यादा पैसे मांगेंगे, अगर उनको ज़रूरत भी है तो वो यूजुअली नहीं मांगते, हिचकिचाते हैं मांगते हुए। तो ऐसी सिचुएशन में रहते हैं हम लोग। फिर इस बीच क्या होता है, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई रिश्तेदार हमसे पैसे उधार लेता है। वो बोलता है कि मैं 1 महीने में दूंगा या 15 दिन में दूंगा। और फिर वो 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने से 6 महीने, और 6 महीने से 1 साल हो जाते हैं, वो हमको पैसे हमारे वापस नहीं करता। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट। हमको दिखता है भाई, हमारे माँ बाप तक पैसे खर्चा नहीं कर रहे, और हम ये पैसे इसको उधार दे दिए, अब ये हमको कब वापस करेंगे पता नहीं। आप उनको फ़ोन करो तो वो जवाब नहीं देते, आप उनसे मिलने जाओ तो वो मिलते नहीं, गलती से मिल भी गए तो बहाने बनाते। ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो ऐसे वक्त में क्या है, इन लोगों को पैसे लेते वक्त कुछ लगता नहीं है, और फिर जब पैसे देने की बारी आती है ना, तो फिर बहुत लोग परेशान करते हैं हम लोगों को। उसमें हमारे रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं, हमारे दोस्ताना ख़राब हो जाता, हमारा जो रिश्तेदारी है वो ख़राब हो जाती। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि भाई, आप किसी को पैसे उधार देने से पहले है ना, ये 4-5 बातों का अगर ख्याल रखेंगे ना, तो आपको परेशानी भी नहीं होगी, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपको आपके रिलेशन भी ख़राब नहीं होंगे आपके रिश्तेदारों और दोस्तों से। देखिए, सबसे पहली बात ऐसी है ना, क्या लोग फालतू कामों के वास्ते भी पैसे बहुत लेते हैं। मतलब कुछ कुछ लोगों को आदत होती है कि भाई, उनका रीज़न जेन्युइन नहीं रहता। तो जब कोई आपसे पैसे मांगे ना, तो आप उसको उसका रीज़न पूछे, सबसे पहली बात। अभी देखो, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं ना जो प्लॉटिंग का बिजनेस करते हैं। उनके पास है ना, कितने भी पैसे रहो, कम ही पड़ते। मतलब समझो, उनके पास 1 करोड़ रुपए है ना, उनको 1.5 करोड़ का प्लॉट खरीदने का रहता। अगर उनके पास 50 करोड़ रहना, तो उनको 60 करोड़ का खरीदने का रहता। उनके पास हजार हजार अरब रुपए रहना, तो उनको 1100 अरब का प्लॉट खरीदने का रहता। मतलब वो, दे आर इन अबंडेंस, दे नीड मनी, एंड दे आर हैविंग अबंडेंट मनी। तो फिर वो ऐसे ही मांगते रहते, अरे यार डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छा प्लॉट है, मेरे को 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं या 15 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अब ऐसे लोगों को आप देंगे, दे भी सकते हैं। अगर वो बंदा जेन्युइन है, आपको वक्त पे पैसे वापस कर रहा है, तो आप उसको दे भी सकते। लेकिन ये उसका एकदम डायर नीड नहीं है। तो अगर आपने ऐसे कोई आदमी को पैसे दिए प्लॉट खरीदने के लिए, या वो बिजनेस में लगाना चाहता है, और ऐसे टाइम पे आपने उसको पैसे दिए, और आपको ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई, और वो आपको वापस नहीं कर रहा, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप पहले उसका जेन्युइननेस देखिए। देखिए, अगर समझो किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के वालिद वालदा बीमार है, एडमिट है, अभी उसको पैसों की ज़रूरत है। तो अगर ऐसी सूरत में अब आप कंफर्म है कि भाई, आपको पता है कि भाई इसके वालिद साहब एडमिट है, उनको बिल लगेगा, उनका एंजियोप्लास्टी है या कुछ भी ऑपरेशन है, जो कुछ भी है, तो ऐसे टाइम पे आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, फिर आपको दे देना चाहिए। भले वो, आप अगर आपके पास है ताकत इतनी, तो आपको दे देना चाहिए, भले वो टाइम पे वापस करे या ना करे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उसका रीज़न देखना चाहिए कि वो क्यों पैसे मांग रहा है। अगर वो जेन्युइन रीज़न है तो आप दे दीजिए, अगर उसका जेन्युइन रीज़न नहीं है, तो फिर आप सोचिए आपको देना है या नहीं देना है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारे पास है ना, किसी को पैसे उधार देने का, हम क्यों देते हैं उधार? मतलब हम इंटरेस्ट के लिए तो देते नहीं, इंटरेस्ट तो हराम है, हम तो इंटरेस्ट किसी से लेते नहीं हैं। तो हम सिर्फ रिश्तेदारी और दोस्ताने में ही उधार देते हैं। तो जब हम रिश्तेदारी और दोस्ताने में उधार देते हैं, तो इस बात का बहुत ज़्यादा चांस होता है ना कि अगर वो वक्त पे पैसे वापस ना करे ना, तो आपकी दोस्ती और रिश्तेदारी फिर ख़राब हो सकती है। तो इसमें ऐसा होता है कि आपका पैसा भी जाता है, और फिर पैसे के साथ साथ आपके रिश्ते भी ख़राब होते हैं, दोस्ताने भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप जब भी किसी को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को पैसे दें, तो ये समझ के दें कि भाई अब वो पैसे नहीं आने वाले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई वो लोग वापस टाइम पे नहीं करते एटलीस्ट। दूसरी बात, ये थोड़ा लिख लिया कीजिए। अभी बहुत बार ऐसा होता है ना, हम देते हैं लोगों को, बट वी डोंट राइट एनीथिंग, वी डोंट हैव एनी प्रूफ। हम लोगों के पास आदत है ना, 10-10 साल तक पैसे वापस नहीं करने की, फिर उसमें खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, अब आपके पास तो लिखा पड़ा कुछ भी नहीं है लिखे वाला, तो अब क्या करेंगे आप? तो ये सब बातें हैं जो भी आप या तो पोस्ट डेटेड चेक ले लीजिए, या बॉन्ड पेपर पे लिखा के ले लीजिए, अगर बड़ी रकम है तो, या छोटी भी रकम है तो सादे पेपर पे लिखा के ले लीजिए कि भाई, मैं इससे इतने पैसे उधार ले रहा हूँ, इसको इस टाइम पर वापस करूँगा। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि भाई,
अगर समझो अगर आपने इतना पैसा दे दिया, क्या अगर वो मतलब आपने वो पैसा दे दिया जिसका आपको काम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपकी बहन की शादी है, आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, बहन की शादी को 6 महीने हैं। अब आपसे आपका कोई करीबी दोस्त बोल रहा है कि मुझे 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं आपको 3 महीने में वापस करता हूँ। तो आपने ऐसा पैसा हरगिज़ नहीं देना चाहिए जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद लगने वाला है, क्योंकि अगर सामने वाला आदमी पैसा टाइम पे वापस नहीं दिया तो फिर आप लोग क्या करोगे। आपने सिर्फ वो पैसा देना चाहिए जो अगर थोड़ा लेट भी आता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ ना कि अगर समझो ज़्यादा टाइम पीरियड है, अगर समझो कोई आपका पैसा बड़ा अमाउंट ले रहा है या आप किसी से बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, आप 1-2 साल के बाद वापस देने वाले हैं, या पहले से ही ऐसा एग्रीमेंट हो गया कि भाई 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हम लोग पैसे वापस करेंगे, तो ऐसी सूरत में इंटरेस्ट तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो जायज़ नहीं है। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं कि भाई आप सोने की शक्ल में पैसा दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज समझो 50,000 रुपये तोला सोना है, आपने किसी को 5 लाख रुपए दिए, तो आप उसको ये बोलिए कि भाई मैं आपको 10 तोले की कीमत आपको उधार दे रहा हूँ, 10 तोले की कीमत यानी 5 लाख रुपए। अब जब आप पैसे वापस करेंगे तो अगर सोना 60,000 रुपये तोला है तो आपको 6 लाख देना पड़ेगा। और अगर बाई चांस खुदा न खास्ता पैसे मतलब सोने का रेट अगर कम हो गया, समझो फॉर एग्जाम्पल 40,000 हो गया, तो आपको 4 लाख वापस देना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं अरेंजमेंट, जिससे ये सिर्फ लंबे ड्यूरेशन के लिए जो लोग उधार लेते हैं उसके लिए बोल रहा हूँ, 2-4 महीने 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये। और कोई भी बड़ा अमाउंट देने से पहले है ना, आप अपने घर वालों से बात कर लीजिए। मैं जैसा कि शुरू में वीडियो के बताया, आपके माँ बाप को ज़रूरत है, वो आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं। अब आप किसी दोस्त को पैसे उधार दे दिए, आपके माँ बाप को पता चला, तो फिर आपके वाले साहब आपको बोलने लगेंगे, अरे यार मुझे इतने पैसे की ज़रूरत थी, मैं तो तुझे इसलिए नहीं मांगा कि तू परेशान होगा, लेकिन अब तूने तेरे दोस्त को इतना पैसा उधार दे दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसके लिए आप क्या करिए, आपके घर के फैमिली मेम्बर से बात कीजिए। हो सकता है कि आपके एकदम करीबी फैमिली मेम्बर, जैसे आपके माँ बाप, आपकी बीवी या आपका लड़का, जो कोई भी है, उनको पैसों की ज़रूरत होते हुए भी आपको नहीं बता रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। वो एक पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आखिरी बात, जब भी आप किसी को उधार देते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आप ये समझ के दीजिए कि वो पैसे वापस नहीं देने वाले। दिस इज़ द बॉटम लाइन, बिकॉज यू डोंट नो हु विल गिव बैक योर मनी, हु वोंट गिव योर बैक मनी, who won't give back your money, you don't know. So you should be always prepared to face the worst scenario. उतना ही पैसा दीजिए जो कि आपको अगर वापस नहीं मिला तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। बस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा ये सोचिए कि आपका उधार का पैसा वापस नहीं आने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।